के बेटे ने दिया इस घटना को अंजाम। घर के अंदर ही पड़े मिले शव। पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरदोई में भूमाफिया जाकिर हुसैन पर लगे गंभीर आरोप। आतंकी संगठनों से रखता है संबंध। भूमि कब्जा मुक्त कराने की जिलाधिकारी से लगाई गुहार। पुलिस पर भी भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। और मुरादाबाद बाल मेला कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मंडलायुक्त के साथ जिलाधिकारी करने पहुंचे प्रतिभाग। मैराथन में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। ट्रैक सूट मेडल देकर बच्चों को किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे सोनभद्र की, जहां बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने वनाधिकार के तहत आदिवासी वनवासियों को पट्टा वितरित किया। साथ ही बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने 575 करोड़ की 233 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। देशवासियों की ओर से देश की स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करके विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पावन जयंती पर नमन करते हुए आप सबको जनजातीय गौरव दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। यह दिवस आप सबके जीवन में उत्साह और उमंग का माहौल पैदा करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति देने के लिए आज मैं विशेष रूप से इस जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कुछ लाभार्थियों को, जनजातीय समुदाय के कुछ सदस्यों को वनाधिकार के पट्टे उन्हें उपलब्ध कराए हैं और इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़ी हुई सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, जनपद सोनभद्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जनपद है। जैसा कि यहां पर बताया गया कि इस जनपद में 13 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें प्रदेश के अंदर 15 जो जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध हैं, उनमें थारू, बुक्सा, गौड़, खरवार, सहरिया, परैया, बेगा, पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भूइया, यानी ये सभी जनजातियां। और मेरा मानना है कि देश के अंदर किसी एक जनपद में इतनी जनजातियां निवास करती हैं तो वह जनपद है सोनभद्र जनपद। सोनभद्र जनपद को यह गौरव हासिल है कि मानव जाति के उद्गम के साथ, जिन्होंने मानव जाति के उद्गम के साथ, इस सृष्टि की रचना के साथ, जिन लोगों ने इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपने आप को प्रकृति के चुनौती और संघर्षों से जूझते हुए भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा है, उनमें से है सोनभद्र जनपद। और इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, जब मैं यहां पर आज आया हूं भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती के इस कार्यक्रम के साथ, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महारानी दुर्गावती जी के नाम पर बांदा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हमारी सरकार ने किया। और अब खबर है यूपी के सोनभद्र से, जहां बिना छत रात गुजारने वाले परिवार वालों को मुख्यमंत्री आवास योजना में 274 लोगों को आवास प्रमाण पत्र और 25 लोगों को घरों की चाबी बांटी गई। वहीं ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने बीडीओ और डीसी मनरेगा की उपस्थिति में आवासीय प्रमाण बांटा। और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए आलोक सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन सबको पक्का मकान के द्वारा
सभी को आवास दिया जा रहा है और जनपद सोनभद्र आदिवासी वनवासी बहुल क्षेत्र है, इस पर मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। हाँ सर, पहले तो कच्चा में रहते थे, अब तो पक्का में रहेंगे। तो पैसा देंगे सर तो बनवा लेंगे। गैस मिला है और मतलब हमको नहीं मिला है गैस, मम्मी को मिला है। अच्छा और हाँ, और मम्मी को शौचालय मिला है, पापा को, और हमको नहीं मिला। बस आज यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में 34,500 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में ऑनलाइन पैसा भेजे और 39,000 को चाबी वितरित किया गया। उसी क्रम में आज अपने इस ब्लॉक में मुख्यमंत्री आवास के 274 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र स्वीकृति पत्र यहाँ पे वितरण किया गया और जिन लोगों ने आवास अपना बनवा लिया है ऐसे लोगों को चाबी भी। और खबर है यूपी के मुरादाबाद से, जहां बाल दिवस में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह के साथ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह प्रतिभाग करने पहुंचे। वहीं विकास प्राधिकरण की ओर से मैराथन दौड़ के साथ ही बाल मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मैराथन रन फॉर एनवायरनमेंट कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिभाग करने वाले बच्चों को झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चों को ट्रैक सूट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय संयुक्त व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अयूब सैफी ने प्रशासन का आभार व्यक्त कर शुभकामनाएं दी। बाल दिवस की शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर उपस्थित जिलाधिकारी मुरादाबाद, पुलिस अधीक्षक। तो नया मुरादाबाद में जो विकास हो रहे हैं, हर्बल पार्क में जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है उस पर लोगों को अट्रैक्ट करना है और बहुत काफ़ी काम यहाँ पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पूरी टीम कर रही है। एक नए तरीके से यहाँ पर नया मुरादाबाद को बेहतर करने का प्रयास हो रहा है, चाहे आप रोड देख लें, चाहे इस पार्क को देख लें। और एक पार्क बच्चों के लिए और हर एक वर्ग के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ का सेंटर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो उसकी शहर से दूरी है उसको भी बांटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो पार्क है वो सारे लोगों के लिए, हर एक तरीके के वर्ग के लिए, वो चाहे बच्चे हों, वृद्ध हों, दिव्यांग हों, महिलाएं हों, सबके लिए एक बेहतर रिक्रिएटिव सेंटर का। और अब खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां साइबर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां अपराधी भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी करते थे, वहीं पकड़े गए सभी आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं। दरअसल प्रयागराज के एक जन सेवा केंद्र के संचालक की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे की जांच पड़ताल के दौरान ये गिरोह पुलिस की पकड़ में आया। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्त बेहद शातिर किस्म का है। ये झारखंड से आकर प्रयागराज आकर रहते थे और एड्रेस से फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट खोलकर लोगों के साथ ऑनलाइन साइबर ठगी करते थे। एसएसपी के मुताबिक गिरोह के सदस्य अभी तक सैकड़ों लोगों को अपना शिकार भी बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 34,000 रुपये, 25 एटीएम कार्ड, दर्जनों बैंक पासबुक और इसके अलावा फर्जी पते पर बनाए गए आधार कार्ड बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। छह साइबर फ्रॉड से जुड़े अपराधियों को पकड़ा है। ये 6 मूलतः झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले हैं, जिनको यहाँ विकास दास नाम का अपराधी जो झारखंड का है, उसने पूरी टीम को लेकर यहाँ आया था और यहाँ किराए का मकान लेके ये लोग रह रहे थे और यहाँ से ये लोग साइबर फ्रॉड का कार्य जो है ऑपरेट कर रहे थे। इनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इनके पास से 30,000 से ज़्यादा नकद, दर्जनों एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, पासबुक, चेकबुक इत्यादि बरामद किए गए हैं। जब इनसे पूछताछ हुई है तो अन्य तथ्य भी प्रकाश में आए हैं, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक शिकायत प्राप्त हुई थी एक जनसेवा केंद्र चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। उसके पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में हमें पैसे मंगवाने हैं, पैसे मंगवा के आप हमें कैश विड्रॉ करके दे। खबर है यूपी के चंदौली से, जहां अराजक तत्वों की ओर से भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसके पास एक बाइक को भी जलाया गया। दरअसल मामला सैयद राजा थाना क्षेत्र के प्रीतमपुर गांव का बताया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों की ओर से नर्तकीय के नाच गानों का विरोध करने के चलते अराजक तत्वों ने शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया। अराजक तत्वों की ओर से फूकी गई बाइक की पहचान नहीं हो पा रही है। घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग भी की।
इस घटना पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की, यानी कि पुलिस ने मामले में संज्ञान ले लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। मामला यह है कि रात में कुछ असामाजिक तत्व लोग आए थे जो अपनी मोटरसाइकिल फूंक करके और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। हम लोगों की यही मांग है कि मूर्ति नई स्थापित की जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन लोग थे, कुछ जानकारी है गांव में? ये गांव में जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक लोगों के पास जो हैं कमलेश नाम के व्यक्ति हैं, उनके पास उनके घर नाच का प्रोग्राम था, उसी के बाद ये लोग सब घटना घटाए हैं। सब आज रात्रि थाना शहीद राजा में गांव प्रीतमपुर में कुछ युवकों द्वारा जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही थी, जिसमें एक युवक की आपस में कहासुनी हुई और जिसमें आपस में झगड़ा किए। झगड़ा करने के बाद में मोटरसाइकिल में आग लगा दिए और जाते वक्त उन्होंने जो मूर्ति थी वहाँ पर मूर्ति पर एक ईंट मारी, जिससे मूर्ति कुछ खंडित हो गई और मूर्ति को बाजार से मंगवा करके लगवाया जा रहा है। और ये शरारती तत्वों को हमने 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर मां बेटी की हत्या कर दी गई। दरअसल मोहम्मदाबाद थाने के कठूत गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब घर के अंदर मां बेटी के शव पड़े मिले। सूचना मिलते ही आईजी वाराणसी के सत्यनारायण और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी हासिल की। घटना के संदर्भ में पता चला कि मां कौशल्या देवी का अपने बेटे गौरीशंकर से गांव में एक जमीन खरीदने बेचने के मामले में विवाद चल रहा था, लेकिन 3-4 पंचायतों के बाद ये फैसला हुआ कि गौरीशंकर ये जमीन के बदले विक्रेता को रुपए वापस करेंगे और गौरीशंकर ने पंचायत में स्वीकार भी कर लिया। वहीं घर उसके मां कौशल्या देवी के नाम पर था और इसीलिए मां ने घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने गौरीशंकर को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अगर वो घर बेचने में उनका माँ जो है, माँ का नाम से घर थे, वो माँ उसका विरोध कर रही थे। इसी को लेकर घर के अंदर कुछ विवाद हुआ है और आज जो है ये घटना हुई है। घटना के बाद गौरी के द्वारा तहरीर दिया गया और जिसमें 2 लोगों का उन्होंने नामजद किया और हमारा जो जानकारी और फील्ड यूनिट का जो है, फील्ड यूनिट में मौके पर आई है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किया गया, इनका कॉल डिटेल्स लिया गया है और सारे साक्ष्य एकत्रित करने के बाद और जिला पुलिस के द्वारा ये एक निर्णय पर पहुँचे हैं और जो इनका बेटे जो है गौरीशंकर, इनके द्वारा ये घटना में शामिल होने का बात प्रकाश में आई, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। और खबर है यूपी के हरदोई से, जहां भू माफिया जाकिर हुसैन पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित दलितों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप भी लगाया कि भू माफिया जाकिर हुसैन पीएफआई आतंकी संगठनों से संबंध रखता है, जिसके चलते जिला प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है। इतना ही नहीं, उसके द्वारा कई जगह पर सरकारी भूमि को कब्जा करके वहां पर मस्जिद बनवाने का भी काम किया गया। इससे पहले भी पुलिस को शिकायत की गई थी, लेकिन इस मामले को पुलिस की ओर से गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं जिलाधिकारी वंदना त्रिवेदी ने शिकायती पत्र को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है या पूर्व में दिए गए शिकायती पत्रों की तरह इस बार भी शिकायती पत्र महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। चैन निवासी प्रताप नगर ने हम लोगों की दलितों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है अवैध तरीके से। अगर हम लोग कब्जा छोड़ने की बात कहते हैं तो वो जान से मारने की धमकी देता है। इसके जो है कई आतंकी संगठनों से संपर्क हैं। इन्होंने देहात की एरिया में कई एक मस्जिदें जो है अपने पैसे से बना रखी है। जब आतंकी संगठन के लोग आते हैं तो उन्हीं मस्जिदों में इन लोगों को छुपा दिया जाता है। ऐसे आदमी और ऐसी गाड़ियां आती हैं जिन पे न तो भाषा समझ में आती है और वो बोलते। खबर है यूपी के कानपुर से, जहां थानाध्यक्ष का सोशल मीडिया पर गाली देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूर्व प्रधान पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद महिला पूर्व प्रधान ने इस मामले को लेकर कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। दरअसल मामला कानपुर देहात गजनेर थाना क्षेत्र के पास का है, जहां पर थानाध्यक्ष का महिला प्रधान पर अभद्र टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया।
शिकायती पत्र देते हुए पीड़िता ने बताया है कि सितंबर महीने में जल निगम विभाग की तरफ से महिला प्रधान मधु सिंह ने थाने के पास की जमीन पर एक सरकारी पानी की टंकी का निर्माण शुरू कराया और 25 दिसंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके चलते उन्होंने महिला पर गाली गलौज और अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिया, जिसके देखते हुए पीड़ित पूर्व प्रधान ने पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले की शिकायत की है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सुनीति का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मधु सिंह चौहान और जो थाना अध्यक्ष हैं वो मुझे मतलब गलत तरीके से अभद्र शब्द से मुझे अपमानित करते हैं, जिसके लिए मैं शिकायत करने आई हूँ। कौन से थाना अध्यक्ष हैं? गजनेर थाना। किस बात को लेकर? वो ये जो पानी वाली टंकी है उसको हमने प्रस्ताव भेजा, उसमें लेखपाल वगैरह ये सब लोगों ने जो मुझे जगह आमंत्रित की उसमें मैंने टंकी बनवाई, उसके विरुद्ध उन्होंने मुझे गलत शब्द का प्रयोग किया। ये पर्सनल मैंने अपने लिए तो करवाया नहीं, वो तो मैंने समाज के लिए करवाया, उसके लिए मुझे ये प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। क्या चाहती हो इसके विरुद्ध? उसका ट्रांसफर होना चाहिए। केस है वो आए थे हमारे पास, उन्होंने अपना पक्ष रखा। कोई थाने से रिलेटेड ज़मीन की पैमाइश हुई थी जिसमें इवेंचुअली ये आया कि सरकारी नलकूप जो है वो शायद थाने की ज़मीन पर ही बन गया है और उसको लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। हमने सीओ साहब को एक जांच मांग की है जिसमें हमने कहा है कि जो पूर्व प्रधान है उनको भी सुन लिया जाए और थाने को भी सुन लिया जाए। थाना प्रभारी के व्यवहार की यदि शिकायत है तो हमको उसी हिसाब से रिपोर्ट प्रेषित। यूपी के कुशीनगर में थाना नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत ग्राम पचफेड़ा चौराहे पर स्थित एक फल व्यापारी के कैश काउंटर से 10 लाख रुपए की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि फल व्यापारी के कैश काउंटर से चोरी हो गई, जिसका खुलासा सीसीटीवी की जांच में पुलिस ने किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरा फल की दुकान पचपेड़ा चौराहा पर है जो सही रूप से चलती है, जिसमें चोरी हुआ है, जिसका फुटेज कैमरा चेक किया गया तो गांव के 2 इको ने मिलकर पैसा चुराया, जिसका मैं पत्र नेबुआ नौरंगिया थाना को दे दिया, जिसमें फुटेज बैग देखा गया तो 29 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में ये 13 चक्कर सब पैसा निकाले हैं। 5 तारीख के जो पैसा निकाले हैं इकट्ठा 50,000 से ऊपर निकाले हैं। उसी 5 तारीख को जब हम लोग चेक किए ये पकड़े गए। इसके पीछे से हम लोग देखे गए तो 13 चक्कर पीछे भी निकाले गए, जिस दिन तक कैमरा का रिकॉर्डिंग। और अब खबर है यूपी के गाजियाबाद से, जहां खोड़ा में समाजवादी सरकार के समय सरकारी तालाब के लगभग 7 बीघा अवैध रूप से घेरी गई जमीन को नगरपालिका खाली कराने पहुंचा। वहीं जब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 2 महिलाओं ने नगरपालिका को बेबस करने के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर आग लगाकर आत्मदाह की धमकी दी थी, तो मौके पर नायब तहसीलदार प्रतीत कुमार ने मौके पर ही नजाकत को समझते हुए अभियान को बीच में रोकते हुए नई रणनीति के साथ दोबारा अभियान चलाने की बात कही और पालिका अधिकारियों ने महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए पालिका भी बुलाया। अधिकारियों ने बताया कि पहले कई वर्षों से इस जमीन पर कोर्ट केस चल रहा था, जिसे नगरपालिका काफी समय पहले जीत चुकी है। न्यायालय के आदेशों के बाद नगरपालिका कई बार इस जमीन को खाली कराने पहुंची, लेकिन अवैध रूप से रह रहे अतिक्रमणकारियों के आश्वासन के बाद भी पालिका कई बार बैरंग यहां से लौट चुकी है। सभी लोग जितने भी एक्स्ट्रा लोग खड़े हैं यहाँ से हट जाएं। ये आग बुझा लो, आग बुझा लो। नगर पालिका खोड़ा के द्वारा अभियान चलाया गया है। 7 बीघे सरकारी तालाब की जमीन थी जिसमें अवैध अतिक्रमण था, उसको हटवाया जाना था। तो आज की कार्रवाई में कुछ पोर्शन हटा दिया गया है, बाकी बचे हुए पोर्शन को अग्रिम कार्रवाई। बिहार के दरभंगा में बेगूसराय जिले के चौकीदार की हत्या से आक्रोशित होकर बिहार में शराबबंदी खत्म करने की मांग करना जिले के चौकीदार संघ के जिलाध्यक्ष मनीष पासवान को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि एसएसपी अवकाश कुमार ने सरकार के विरुद्ध बयान पर संज्ञान लेते हुए मनीष को बुलाया, लेकिन वो बिना मिले वापस चले गए, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने कार्रवाई करने की बात कही। वहीं एसएसपी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि चौकीदार संघ के अध्यक्ष ने बिहार में शराब चालू करने की मांग को लेकर बयान दिया था। साथ ही एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा और शराबबंदी पर सवाल उठाने वाले चौकीदार का रिव्यू भी किया जाएगा।
उन्होंने कितनी सूचना अब तक दी हैं और किस तरह की सूचना थाना को नहीं दी तो मनीष के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस विभाग का मुख्य आंख कान जो है सो चौकीदार होता है। पूरे बिहार में कितना चौकीदार को जो है सो मार दिया। और बड़े जो पदाधिकारी है, डीएम साहब, एसपी साहब, सर्किल इंस्पेक्टर साहब, डीएसपी साहब, ये लोग आपको तो नहीं बताएंगे, लेकिन चौकीदार जो है सो 12 माह 36 दिन अपने महल और बीट में जो है सो घूमते हैं। हम लोग जो है हाथों हताश हो गए। न्यूज़ में देखा था हमने, तो जो उनके अध्यक्ष हैं उनको आज हमने बुलाया है कि वो क्या वो बोले, उनका पक्ष हम जानना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि शराबबंदी हटा लिया जाए तो उनके विरुद्ध कर। हत्या देखिए ऐसा है कि हत्या तो पुलिस कर्मियों की भी हो रही है, कुछ और पदाधिकारी भी हुए हैं। कर्तव्य के निर्वहन के उसमें होता है, ये सब ड्यूटी का हिस्सा है, जो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चौकीदारी। बिहार के समस्तीपुर में जिला स्थापना दिवस पर पटेल मैदान में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां स्मारिका का विमोचन भी किया गया। आपको बता दें कि 51वें स्थापना दिवस पर सुबह में कलेक्ट्रेट परिसर स्वच्छता रैली निकालकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में ग्राम विकास मंत्री श्रवण कुमार के साथ जिला प्रभारी मंत्री पहुंचे। इस मौके पर समस्तीपुर प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। प्रथम स्थान पर मासूम कुमारी। समस्तीपुर को भी आगे बढ़ाएंगे। समस्तीपुर जिला हमारा जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बिहार के किसी भी जिला से अगर इसकी तुलना किया जाए तो किसी से कम हमारा समस्तीपुर जिला। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्व राजयोग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम पर ग्वालियर में पत्रकारिता से वृद्धि भारत की ओर विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके कोमल भाई ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है। साथ ही बीके आदर्श दीदी ने कहा कि परम पिता परमात्मा की आराधना भी करें। इस मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे। और एक बहुत अच्छे आज हम देख रहे हैं कि बहुत लोग मन से अशांत हैं और कोई ना कोई भय और चिंता में जी रहे हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां उनकी लाइफ में आ जाती हैं। तो हम सभी परमपिता परमात्मा शिव जो सारे अखिल ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सारी सृष्टि के पालनहार हैं, तो परमात्मा शिव से शक्ति लेकर, परमात्मा से नॉलेज लेकर के कि मैं देखिए आज का जो यह कार्यक्रम था समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर सब्जेक्ट पे था। और इसमें बेसिकली ये था कि जिस तरीके से समाज में तेजी से एक बहुत पतन हो रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां नगबजनी में लिप्त अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा कर दिया। इस मामले को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल, LED टीवी, 12 बोर बंदूक के साथ ही कई सामानों को बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना